नरेंद्र मोदी ने इस वक्त पॉलिटिकल सीन पे टोटल कब्जा कर लिया हुआ है। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने खुद भी टी सेलर था। उसने एक टी सेलर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया है, मोहन यादव को, मध्य प्रदेश का। किस तरह ये नीचे से लीडरशिप को ऊपर लेके आते हैं। मिडिल क्लास को इस तरह ऊपर नहीं लेके आते कि आप यकदम एक अननोन बंदे को आप पावर दे दें, ना उसके अंदर कैपेसिटी है, वो नालायक है। इंडिया में देखें, नरेंद्र मोदी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। हम उसको 50 दफा क्रिटिसाइज करते हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह उन्होंने पकड़ के निजाम को झंझोड़ दिया। सो ही इज रेजिंग द इंटायर मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को उठा के वो कहां के कहां लेके जा रहे हैं। और इधर हमारे यहाँ पे बाप सदर, वजीर आजम, नाना सदर, दादा सदर, वालदा वजीर आजम, वालिद सदर, अगुआप वजीर आजम के कैंडिडेट। मतलब हमारे यहाँ तो लुट पई है ना, लुट पई है। इतने अब आप इमेजिन करें, लुट मची हुई है हमारे यहाँ। और पाकिस्तान में कोई सोच सकता है बंदा कि हम एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? नहीं। और इस तरह बनाएंगे कि वो कैपेबल भी हो। और साथ में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भी टफ टाइम दिया। और अब कांग्रेस को अपने घर से सदारत निकाल के नया सदर बनाना पड़ा। मैं तो इस चीज को आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि ये हाउ दे डू इट। वो कैसे ये चीजें कर लेते हैं। हमें तो कोई समझ नहीं आती, हमारे लोगों को तो कोई समझ नहीं आती। ठीक है जी। 93 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक्स के ऊपर। पाकिस्तान की अद्धी आबादी जिन्हें फॉलोअर है। ठीक है, हमारे 220-30 मिलियन की आबादी है, उनके उसके 93 मिलियन फॉलोअर हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, इस बार बीजेपी ने जिस तरह से चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन किया है, पूरा देश देखकर चौंक गया है और साथ में पाकिस्तान के लोग भी चौंक गए हैं, जिसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या चर्चा हो रही है, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो कमर चीमा का है, डॉक्टर कमर चीमा का वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस वक्त पॉलिटिकल सीन पे टोटल कब्जा कर लिया हुआ है। और कभी हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरह जो इंडिया की एलीट है उसको उसने कॉर्नर कर दिया। ये चीज पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एलीट का कब्जा है, पॉलिटिकल एलीट का कब्जा है। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने खुद भी टी सेलर था। उसने एक टी सेलर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया है, मोहन यादव को, मध्य प्रदेश का। आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी बात है ये। हम 50,000 चीज़ों पे नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज मैं खुद करता हूँ, इज डूइंग दिस, इज डूइंग दैट। बट द क्वेश्चन इज कि ये वो नीचे से एलीट, जो नीचे से जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास लोगों को उठाना। अब ये जो क्या नाम है इनका, मोहन यादव जो है, इनकी ये 3 टाइम एमएलए रह चुके हैं, पहली बात है मध्य प्रदेश में। ये फिर अपनी सीट यहाँ से जीत गया है। एजुकेशन मिनिस्टर रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर रहा है मध्य प्रदेश में। किस तरह ये नीचे से लीडरशिप को ऊपर लेके आते हैं। मुझे याद है इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जो थे, उन्होंने पंजाब के अंदर एक इंतहाई नालायक शख्स को चीफ मिनिस्टर बना दिया। और मैं आई वॉज इन यूएसए, तो मुझे किसी एक इमरान खान के सपोर्टर ने कहा, देखें किस तरह मिडिल क्लास को ऊपर लेके आ रहे हैं। मिडिल क्लास को इस तरह ऊपर नहीं लेके आते कि आप यकदम एक अननोन बंदे को आप पावर दे दें, ना उसके अंदर कैपेसिटी है, वो नालायक है, उसके अंदर एजुकेशन कोई नहीं है, उसको स्टेट रन करने का तजर्बा नहीं है, 11 करोड़ लोगों के ऊपर आपने उसको बना दिया। मिडिल क्लास का ये तरीका है। वो 3 दफा का एमएलए है, उसको आपने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, उसने काम किया, उसको पता चला पार्लियामेंट कैसे चलती है, निज़ाम कैसे चलता है, और फिर आप उसको उठा के तो लीडरशिप का रोल दे देते हैं। इस साड़ी एलीट आर नहीं कि जब दिल किया उठा के कहा जी आज के बाद ये फलां बंदा होगा, ये माड़ा बंदा, इन्हें चुक के उत्ते ला दो। ठीक है जनाब। इंडिया में देखें, नरेंद्र मोदी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। हम उसको 50 दफा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि उसने किस तरह। और यादव जो है, ये जो मोहन यादव जो कि सीएम साहब नए बने हैं, आप इमेजिन करें, ही इज वेरी क्लोज टू आरएसएस।
प्रोमिनेंट लीडर हैं ओबीसी के। ओबीसी मींस जो कि अदर बैकवर्ड क्लास है, ये एक टर्म है बेसिकली इंडिया के अंदर इस्तेमाल होती है, जो कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो कास्ट है उनके लिए। और आपको पता है कि जो इस स्टेट में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 48% जो स्टेट की पॉपुलेशन है दैट इज ओबीसीज इन मध्य प्रदेश, यानी कि अदर बैकवर्ड जो कास्ट है। सो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह उन्होंने पकड़ के निज़ाम को झंझोड़ दिया, कि खुद वो कहता जी मैं तो चाय वाले का बच्चा हूँ, चाय बेचता था और मैं वजीर आजम बना, लेकिन वो लड़के ने उन्होंने पढ़ के दिखाया। सो ही इज रेजिंग द इंटायर मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को उठा के वो कहाँ के कहाँ लेके जा रहे हैं। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ लीडरशिप। आप लीडरशिप ऐसे क्रिएट करते हैं। और इधर हमारे यहाँ पे बाप सदर वजीर आजम, नाना सदर, दादा सदर, वालदा वजीर आजम, वालिद सदर, अगुआप वजीर आजम के कैंडिडेट। मतलब हमारे यहाँ तो लुट पई है ना, लुट पई है। इतने अब आप इमेजिन करें, लुट मची हुई है हमारे यहाँ। और पाकिस्तान में कोई सोच सकता है बंदा कि हम एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? नहीं। और इस तरह बनाएंगे कि वो कैपेबल भी हो, उसके अंदर कैपेसिटी भी हो। ये नहीं है कि आप उसको सीएम बना दें तो ओ बेचारे दे हाथ पैर काम दें उन। चलो इंडिया के अंदर तो बहुत सारी स्टेट है, द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट आस्क एवरी स्टेट कि वो क्या कर रहा है, वहाँ पे स्टेट अपना काम कर रही होती है एंड दे हैव द पीपल देयर। सो लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे मुमकिन है यार, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे लोग नहीं है। हमारी वो पीपल्स पार्टी का मैं अक्सर कहता हूँ, पीपल्स पार्टी क्या करती है? पीपल्स पार्टी एक हिंदू जो खातून थी उसको सेनेटर बना दिया और फिर उसके ऊपर पॉलिटिक्स की। क्या? देखिए जी, हम तो गरीबों को भी एम्पावर कर रहे हैं, हम तो इसको भी एम्पावर करें। इट्स गुड, करें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स के लिए। इट्स नॉट दैट दे रियली लाइक दैट इट शुड गो डाउन डीप। अगर ये ऐसे हो तो ये अपनी पार्टी में आज़ादी रहे। और साथ में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भी टफ टाइम दिया, और अब कांग्रेस को अपने घर से सदारत निकाल के नया सदर बनाना पड़ा। ठीक है ना जनाब? सो ये है वो पॉइंट। मैं तो इस चीज को आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि ये हाउ दे डू इट, वो कैसे ये चीजें कर लेते हैं। हमें तो कोई समझ नहीं आती, हमारे लोगों को तो कोई समझ नहीं आती। ठीक है जी। अभी ये जो रीजनल इलेक्शंस हुए हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी विच इज कॉल्ड एज हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है जी, उन्होंने स्वीप कर लिया चीज बड़े तरीके से। वेलफेयर स्कीम्स लेके आए, मैसिव उन्होंने पब्लिसिटी वहाँ पे की। फिर मोदी का मैजिक है, हिंदू फर्स्ट पॉलिटिक्स। ठीक है जी। वो अब ये जो मैजिक है, ये आप देखें, लोगों को बुरा लगेगा बट देखें उसका एक मैजिक है भाई। दोस्तों, बीजेपी ने, पीएम मोदी ने, सही बात है कि चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन में सबको चौंका दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक आम चेहरे को उठाकर वो सीएम बना देंगे। वो मेरे ख्याल से उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है और वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं क्या, कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, जो जिस सीट के लिए हकदार है उसको वो मिलेगा। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी उसको वो सीट मिलेगी। नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। अगर आपका नाम बड़ा है और अगर आपका परफॉर्मेंस ख़राब है तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी। पहले वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा। ठीक है, अगर कोई आम कार्यकर्ता भी है, ठीक है, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो भी बन सकता है। अब इससे क्या होगा, अच्छे काम जो जो है ना वो ज़्यादा होंगे। जो भी होगा, जो भी एमएलए एमपी वगैरह लोग होंगे वो अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसको कौन सा मौका मिल जाएगा कोई ठीक नहीं है। पीएम मोदी की और बीजेपी की निगाह जो है अपने सारे कार्यकर्ताओं पर रहती होगी, तभी तो वो एक आम चेहरे को भी उठाकर सीएम बना देते हैं। ठीक है, तो इससे एक रिफॉर्म आएगा जिससे कि जो लोग काम करेंगे अपने अपने क्षेत्र में और सोचेंगे कि क्या पता अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो हमारा भी चांस हो सकता है, और होगा ही, क्योंकि अब जो है सिलेक्शन परफॉर्मेंस के हिसाब से हो रहा है मेरे ख्याल से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, अब पहले वाली बात नहीं है कि नाम बड़ा है तो इनको ही मौका मिलना चाहिए, इनको भी चांस मिलना चाहिए, भले ही वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या है,
मेरे ख्याल से अब परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। अगर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो नाम छोटा भी है तो क्या है, उसको पद मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे जो है ना हमारे देश को बहुत फ़ायदा होगा और हमारा देश जल्दी से विकास करेगा, हर क्षेत्र में काम होगा। जो भी अभी तक जो है एमपी एमएलए जीतने के बाद कुछ भी मतलब कि करते नहीं थे, पूछते नहीं थे, वो काम करेंगे अपने अपने क्षेत्र में आगे के लिए, ताकि हो सकता है उनको और जो है चांस मिले आगे। चलिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।